फर्स्ट क्वेश्चन था आपका, इन विच ईयर वाज अर्जुन बॉर्न? अर्जुन एट प्रेजेंट is 25 year younger to his mother. Arjun's brother, who was born in 1964, is 35 year younger to his mother. तो आपको बताना है कि अर्जुन किस ईयर में, अर्जुन का जन्म किस ईयर में हुआ है। देखिए अब इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्या बोला हुआ है, अर्जुन एट प्रेजेंट इज 25 ईयर यंगर टू हिज मदर। ठीक है, तो सपोज ये अर्जुन की मदर है इधर, ये अर्जुन, देन अर्जुन का भाई, ठीक है ना, अर्जुन ब्रदर, इन तीन के बारे में बात कर रहा है। और क्या बोल रहा है, अर्जुन एट प्रेजेंट इज 25 ईयर यंगर टू हिज मदर। जो अर्जुन अपनी माँ से 25 ईयर यंगर है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि उसकी जो माँ की एज है वो अर्जुन की एज से कितना ज़्यादा हुई, 25 ईयर। अर्जुन की माँ की एज अर्जुन की एज से 25 ईयर ज़्यादा है। ठीक है, फिर आगे ये बोल रहा है, अर्जुन ब्रदर्स हु was born in 1964 is 35 ईयर यंगर टू हिज मदर। जो अर्जुन का भाई है वो अपनी माँ से कितना, अर्जुन का भाई अपनी माँ से कितना छोटा है, 35 ईयर छोटा है, यंगर है। ठीक है ना, इसका मतलब जो अर्जुन की माँ है उसके भाई से 35 साल बड़ी हुई, प्लस 35 ईयर। ठीक है ना, अर्जुन की माँ उसके भाई से 35 साल बड़ी हुई, और वो अर्जुन से कितना बड़ी है, 25 साल बड़ी हैं। और हमें ये भी बोला हुआ है इसमें कि जो अर्जुन है, अर्जुन का जो भाई है वो 1964 में उसका जन्म हुआ, 1964। ठीक है, ये हमें गिवन है। तो आप देखिए यहाँ पर कि अर्जुन की जो मदर है वो अर्जुन के भाई से 35 साल बड़ी हैं और अर्जुन से 25 साल बड़ी हैं। इसका मतलब अर्जुन अर्जुन अपने भाई से कैसा हुआ, वो बड़ा हुआ ना, बड़ा हुआ कि नहीं हुआ। अर्जुन की माँ उसके भाई से 35 साल बड़ी है, या उसका भाई उसकी माँ से कितना 35 साल छोटा, अर्जुन कितना 25 साल छोटा है। तो अर्जुन क्या हो गया, अर्जुन बड़ा हुआ ना। तो अर्जुन अपने भाई, अर्जुन का जो भाई है उससे अर्जुन क्या है, बड़ा है। कितना बड़ा है, तो इसमें 10 ईयर का डिफरेंस है। आप देखिए ये 10 ईयर मोर, 10 ईयर ज्यादा है। तो जब अर्जुन 10 साल बड़ा है अपने भाई से, और अर्जुन का जो भाई है उसका बॉर्न कब हुआ, 1964 में, तो इसका मतलब ये 10 साल पहले इसका जन्म हुआ होगा अर्जुन का। तो इसका जन्म कब हुआ होगा, 1954 में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट। राकेश सेज टू महेश, आई एम एज ओल्ड एज यू वेयर व्हेन आई वाज वन थर्ड एज ओल्ड एज यू आर। इफ द सम ऑफ देयर एजेस इज 60 ईयर, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ महेश इन ईयर। बताइए। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। अब यहाँ पर राकेश सेज टू महेश, राकेश महेश से क्या कह रहा है, आई एम एज ओल्ड एज यू वेयर। ठीक है, मैं अभी उतने ही साल का हूँ उस समय आप जितने साल के थे। उस समय मतलब कुछ समय पहले की बात कर रहा है। वेन आई वॉज वन थर्ड एज ओल्ड एज यू आर, जबकि मैं इस समय आपकी जो एज है उससे मैं कितना था, वन थर्ड था। ये राकेश महेश से कह रहा है। ठीक है, तो इसमें देखिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यानी दो टाइम इंटरवल की बात हो रही है, पास्ट की और प्रेजेंट की। ठीक है, ये पास्ट की और प्रेजेंट की बात कर रहे हैं हम। यहाँ हम ले लेते हैं राकेश। ठीक है, यहाँ हम बात कर रहे हैं महेश की। अब मान लेते हैं कि राकेश की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है, एक्स ईयर है, और महेश की प्रेजेंट एज कितनी है, ये वाई ईयर है। ओके, अब आप क्वेश्चन में समझिए क्या बोल रहा है। राकेश सेज टू महेश, राकेश
महेश से बोल रहा है कि आई एम एज ओल्ड एज यू वेयर व्हेन आई वाज वन थर्ड एज ओल्ड एज यू आर। ठीक है ना, आई एम एज ओल्ड एज यू वेयर मतलब मैं अभी, राकेश किससे बोल रहा है? महेश से। मैं अभी उतने ही साल का हूँ उस समय आप जितने साल के थे। कौन? महेश। प्रेजेंटेज है राकेश की, वो कितनी है? एक्स है। इसका मतलब महेश पास्ट में कितना रहा होगा? एक्स ईयर का रहा होगा। महेश पास्ट में वो एक्स ईयर का रहा होगा, तो प्रेजेंट एज में तभी तो राकेश कितना एक्स ईयर का है। ठीक है, आई एम एज ओल्ड एज यू वेयर व्हेन आई वाज वन थर्ड एज ओल्ड एज यू आर। उस समय मैं कितने साल का था? वन थर्ड था, जो आज उसकी प्रेजेंट एज है। किसकी? महेश की। तो इसकी वाई प्रेजेंट एज है, तो अब उस समय इसकी एज कितनी रही होगी? वाई बाय थ्री राकेश की। ये बात समझ में आ गई? अब एक चीज समझिए कि पास्ट से प्रेजेंट तक जो ये टाइम डिफरेंस है दोनों का, वो तो सेम रहा होगा ना। ये जो डिफरेंस है यहाँ से यहाँ तक का, वो कैसा रहा होगा? सेम रहा होगा दोनों केसेस में। तो इसका मतलब ये हो गया कि x माइनस वाई बाय थ्री, एक्स माइनस वाई बाय थ्री इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स, ये इक्वल होगा। और साथ में हमें दिया हुआ इफ द सम ऑफ देयर एजेस इज 60 ईयर, x प्लस वाई इज इक्वल टू 60, ये गिवन है। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ महेश, तो महेश की प्रेजेंट एज बताना है। महेश की प्रेजेंट एज कितनी है? y, तो मुझे y बताना है। तो मैं x को यहाँ से इन टर्म्स ऑफ y निकाल लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करें? हम x की जगह 60 माइनस वाई पुट कर सकते हैं। तो ये आ गया कितना? x की है कितना? 60 माइनस वाई। तो ये आपने यहाँ पुट कर दिया। यहाँ पर इसको शिफ्ट कर लेते हैं पहले। तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू वाई प्लस वाई बाय थ्री। और x की जगह आप क्या पुट कर दे रहे हैं? यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ मैं। x की जगह 60 माइनस वाई, तो 2 टाइम्स ऑफ 60 माइनस वाई इज इक्वल टू, यहाँ सॉल्व करेंगे तो 3y और y कितना हो गया? 4y अपॉन 3। ठीक है, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम्स 3 से मल्टीप्लाई होगा, 6 3 जा 18, 180, 3y इज इक्वल टू 2y। तो ये कितना हो गया? 5y इज इक्वल टू 180। दैट इज y इज इक्वल टू 3 6 जा 5 3 जा 15 और 3 0 36। तो एट प्रेजेंट y मतलब महेश कितने साल का है? 36 ईयर का है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। A person's present age 2/5 of the age of his mother. After 8 years, he will be one half of the age of his mother. What is the present age of the mother? तो इसमें हम मदर की प्रेजेंट एज कितनी ले लेते हैं? मदर्स प्रेजेंट एज, ये हम मान लेते हैं एक्स ईयर है। ठीक है ना, और उस पर्सन की प्रेजेंट एज, पर्सनस प्रेजेंट एज, अ पर्सन प्रेजेंट एज 2/5 ऑफ द एज ऑफ हिज मदर। तो 2/5 एज ऑफ हिज मदर। ठीक है, अब फिर क्या बोल रहा? आफ्टर 8 ईयर, 8 साल बाद की बात करें, आफ्टर 8 ईयर ही विल बी वन हाफ ऑफ द एज ऑफ हिज मदर। तो 8 साल बाद मदर की एज कितनी होगी? x प्लस एट। और उस पर्सन की एज क्या होगी? 2/5x प्लस एट होगी। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? आफ्टर 8 ईयर ही विल बी वन हाफ ऑफ द एज ऑफ हिज मदर। तो जो पर्सन है उसकी एज आधी होगी। ठीक है ना, उसकी एज आधी होगी 8 साल बाद अपनी मदर के कंपेयर में। तो मुझे इसको इक्वेट करना है। तो मैं क्या करूं? क्योंकि उसकी एज आधी हो रही है और इक्वेट करना है, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूं, बराबर हो जाएंगे दोनों। ठीक है, तो देखिए कितना आएगा ये 5 एलसीएम हो जाएगा, फिर 5 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5x प्लस 40 इज इक्वल टू 4x प्लस 80। ठीक है, देन x इज इक्वल टू 40 ईयर, यानी उसकी माँ की प्रेजेंट एज कितनी होगी? 40 ईयर। Radha is twice as old as Rita was 2 years ago. If difference between their ages in 2 years, how old is Radha today? तो राधा की प्रेजेंट एज,
इसको मैं एक्स ईयर ले लेता हूँ, ठीक है। रीता, इसकी प्रेजेंट एज को वाई ईयर ले लेते हैं। फिर क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, राधा इज ट्वाइस एज ओल्ड एज रीता वाज 2 ईयर अगो। राधा क्या है, राधा की एज प्रेजेंट में एक्स है, और अब बोल रहा राधा इज ट्वाइस एज ओल्ड एज रीता वाज 2 ईयर अगो। 2 साल पहले रीता की एज कितनी होगी, y-2। इसके कंपेयर में राधा की एज क्या है, प्रेजेंट एज इससे 2 टाइम्स है, तो इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, इफ डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस इज 2 ईयर, अगर दोनों की एज के बीच में डिफरेंस 2 ईयर का है, यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 ईयर, हाउ ओल्ड इज राधा टुडे। तो राधा की प्रेजेंट एज बताना है, मतलब मुझे x फाइंड करना है, x फाइंड करना है। तो यहाँ से मैं क्या करूँ, y को एलिमिनेट कर दूँ, तो y को इन टर्म्स ऑफ x ले आता हूँ, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x-2, और y की वैल्यू को यहाँ पुट कर देता हूँ, x इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ, यहाँ पर क्या रखा है मैंने, x-2, तो ये मैंने रखा x-2 -2, तो कितना हो गया, x इज इक्वल टू 2x-8। ओके, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 8 ईयर। तो राधा की जो प्रेजेंट एज है वो क्या है, 8 ईयर, यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा। सम ऑफ एजेस ऑफ अनु एंड भानु is 10 year more than sum of ages of Bhanu, Chanu and Dhanu. Average age of Chanu and Dhanu is 19 year. Find the average age of Anu and Dhanu if Dhanu is 10 year elder than Chanu. ठीक है, देखिए क्या बोला, सम ऑफ एज ऑफ अनु एंड भानु, तो अनु प्लस भानु, इनकी एज का जो सम है वो किसके इक्वल आ रहा है, बोल रहा है कि इस 10 ईयर मोर देन, 10 साल ज्यादा है, 10 ईयर मोर देन द एज ऑफ भानु, चानू एंड धानु। भानु प्लस चानू प्लस धानु, ठीक है ना, इन तीनों की एज के सम से 10 साल ज्यादा ऐसा दिया है। फिर बोल रहा है कि एवरेज, अब यहाँ पर एक चीज देखो, ये भानु से भानु ये कैंसिल हो जा रहा है, तो यहाँ से एक चीज मुझे क्या रिलेशन मिल गया, कि अनु इज इक्वल टू 10 प्लस चानू प्लस धानु, ये रिलेशन मिल गया मुझे एक। ओके, फिर बोला एवरेज एज ऑफ चानू एंड धानु इज 19 ईयर। चानू और धानु की एवरेज एज, चानू प्लस धानु, इनकी एवरेज एज डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 19 ईयर है। इसका मतलब चानू प्लस धानु इज इक्वल टू कितना हो गया, 38 ईयर हो गया। तो यहाँ पर चानू प्लस धानु की जगह क्या रख सकता हूँ मैं, यहाँ पर ये पुट कर सकता हूँ इसकी एज को, कितना, 38 ईयर। तो इसका मतलब अनु इज इक्वल टू क्या हो गया, 10 + 38। तो अनु की एज कितनी आ गई, अनु की एज निकल के आ गई 48 ईयर, ठीक है। तो ये अनु की एज तो हमें मिल गई 48 ईयर। आगे बोल रहा फाइंड द एवरेज एज ऑफ अनु एंड धानु इफ धानु इज 10 ईयर एल्डर देन चानू। तो धानु क्या है, 10 साल बड़ी है, धानु इज 10 ईयर एल्डर देन चानू, ठीक है, यानी 10 + चानू, धानु चानू से 10 साल बड़ी है, ठीक है ना। तो हमें किसका बताना है, फाइंड द एवरेज एज ऑफ अनु एंड धानु, ये फाइंड करना है। तो आप देखो यहाँ पर हमें धानु मिल गया, तो हमें बात किस किस करना है, अनु और धानु की बात करना है। तो यहाँ से चानू की एज क्या आ जाएगी, यानी चानू इज इक्वल टू एज ऑफ धानु -10, इसको उठा के मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, ठीक है ना। चानू की जगह क्या रख देता हूँ मैं, इसको यहाँ पर पुट कर दे वैल्यू को, चानू की जगह धानु -10 प्लस धानु इज इक्वल टू कितना, 38। तो ये कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ धानु एज इज इक्वल टू 38 + 10, 48। इसका मतलब जो धानु की एज है
वो कितना हो जाएगा 24 ईयर। तो यहाँ से मुझे धानु की एज भी मिल गई 24 ईयर। अब मुझसे पूछा क्या है, फाइंड द एवरेज एज ऑफ अनु एंड धानु। ठीक है ना, तो अनु प्लस धानु डिवाइडेड बाय 2, ये मुझसे पूछा हुआ है। तो अनु कितने साल की, 48 ईयर, धानु 24 ईयर, डिवाइडेड बाय 2, 72/2 दैट इज 36 ईयर। इसका आंसर क्या होगा, 36 ईयर, इन ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है। माई मदर इज ट्वाइस एज ओल्ड एज माई ब्रदर, आई एम 5 years younger to my brother but 3 years older to my sister. If my sister is 12 years of age, how old my mother? ठीक है, तो हमें मदर की एज फाइंड करना है। अब आप इसमें देखिए क्या बोला, इफ माई सिस्टर इज 12 years ऑफ एज, यानी सिस्टर की एज आपको 12 years दे दिया है। ठीक है ना, इधर ये बोल रहा है आई एम 5 years younger to my brother but 3 years older to my sister। खुद की बात कर रहा है, आई एम 5 years younger to my brother but 3 years older to my sister। ठीक है ना, तो वो जो खुद जो पर्सन है वो क्या बोल रहा है, वो कह रहा है आई एम 5 years younger टू माई ब्रदर बट 3 years older टू माई सिस्टर, अपनी सिस्टर से 3 साल बड़ा है। तो भाई उसकी खुद की एज कितनी हो गई, 15 साल हो गई। हो गई। फिर आगे बोल रहा है आई एम 5 years younger टू माई ब्रदर, अपने भाई से 5 साल छोटा है, या इसका मतलब जो उसका भाई है वो उससे 5 साल बड़ा है, तो उसकी एज कितनी हो गई, 20 साल। हो गई। माई मदर इज ट्वाइस एज ओल्ड एज माई ब्रदर, उसकी माँ उसके भाई के कंपेयर में कितनी है एज, डबल है। तो माँ की एज कितनी हो गई, 40 year। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा 40 year, इन ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ओके। द प्रेजेंट एज ऑफ अमित एंड हिज फादर आर इन द रेशियो 2:5 respectively 4 year hence the ratio of their ages become 5:11 respectively, what was the father's age 5 year ago। अब देखिए प्रेजेंट एज ऑफ अमित एंड हिज फादर कितना दिया, रेशियो 2:5। तो अमित प्रेजेंट एज, तो अमित की प्रेजेंट एज कितनी ले लेते हैं हम, 2x। ठीक है, तो फादर की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, 5x। ओके। 4 year hence, आफ्टर 4 year, 4 साल बाद की बात कर रहे हैं। 4 year hence द रेशियो ऑफ देयर एजेस बिकम 5:11, उनकी एज का रेशियो कितना हो जा रहा है, 5:11। तो 4 साल बाद अमित की एज 2x+4 होगी, उसकी फादर की एज कितनी हो जाएगी, 5x+4, और ये रेशियो कितना हो जा रहा है, 5:11। इसको जरा आप सॉल्व करें तो कितना आ जा रहा है, 11 2 = 22x प्लस 11 4 = 44 इज इक्वल टू 25x प्लस 20। तो ये आ जाए कितना, 3x इज इक्वल टू 24। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से, 8। x इज इक्वल टू मिल गया मुझे 8। फिर बोल रहा है व्हाट वाज द फादर्स एज 5 year अगो, है ना, 5 years अगो फादर की एज पूछिए हमसे, फादर्स एज। तो फादर की एज 5 साल पहले, प्रेजेंट में फादर कितने के, 5x ईयर के। 5 साल पहले कितने होंगे, 5x - 5, एक्स की वैल्यू पुट कर दीजिए आप, एक्स की वैल्यू कितनी आई, 8, यानी 40 - 5 दैट इज 35 ईयर। ठीक है, यानी ऑप्शन बी कर। The age of Sakti and Kanti are in the ratio 8:7 respectively. After 10 years, the ratio of their ages will be 13:12. What is the difference between their ages? तो देखिए शक्ति और कांति की एज की बात कर रहे हैं, तो इनकी प्रेजेंट एज हम मान लें, शक्ति एंड कांति किस रेशियो में,
8:7 में। तो अगर शक्ति की प्रेजेंट एज 8x है तो कांति की क्या होगी, 7x होगी। ठीक है, फिर बोल रहा आफ्टर 10 ईयर, 10 साल बाद की बात कर रहे हैं। तो आफ्टर 10 ईयर द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 13:12। 10 साल बाद दोनों की एज का रेशियो कितना हो जाएगा, 13:12। तो 10 साल बाद एज कितनी होगी, 8x+10, और ये 7x+10। ठीक है, और ये रेशियो कितना हो जा रहा है, 13:12। इसको सॉल्व कर दीजिए। 96x+120 इज इक्वल टू 13 × 7 91x प्लस 13 × 10 130। यहाँ से क्या निकल के आ गया, 96 माइनस 91 यानी 5x इज इक्वल टू 10। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 2। फिर क्या पूछा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस। अब इनकी एज के बीच में डिफरेंस कितने का है, x का ही तो है, और वो कितना आया है, 2 ईयर। तो आंसर कितना हो जाएगा, 2 ईयर। ओके, Farah got married 8 years ago. Today her age is 1/2/7 times her age at the time of her marriage. At present, her daughter's age is 1/6 of her age. What was her daughter's age 3 years ago? अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला, फरहा गॉट मैरिड 8 years ago। ठीक है ना, तो हम 8 साल पहले उसकी एज को एक्स अज्यूम कर लेते हैं। 8 years ago फरहा एज, इसको हम ले लेते हैं एक्स ईयर। तो इसका मतलब उसकी प्रेजेंट एज क्या हो गई, प्रेजेंट एज ऑफ फरहा। तो उसकी प्रेजेंट एज हो जाएगी x+8 ईयर होगी। आगे ये बोल रहा है, टुडे हर एज इज 1/2/7 टाइम्स हर एज एट द टाइम ऑफ हर मैरिज। प्रेजेंट में बात कर रहा है कि उसकी जो एज है, तो प्रेजेंट में एज कितनी है, मतलब प्रेजेंट एज x+8। तो जो उसकी प्रेजेंट एज है, टुडे हर एज इज 1/2/7 टाइम्स हर एज एट द टाइम्स ऑफ हर एज एट द टाइम ऑफ हर मैरिज। मैरिज के टाइम उसकी एज कितनी थी, एक्स ईयर थी, 8 साल पहले। तो जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है, 1/2/7 टाइम्स है। ठीक है, दैट इज 9/7 टाइम्स। तो प्रेजेंट एज x+8 है, और वो कैसा है, 9/7 टाइम है, तो 9/7 टाइम्स ऑफ एज ऑफ हर मैरिज। ठीक है, फिर बोल रहा है एट प्रेजेंट हर डॉटर एज इज 1/6 ऑफ हर एज। उसकी जो डॉटर की एज है, डॉटर्स प्रेजेंट एज, वो कितनी है, उससे 1/3 है, 1/6 है। एट प्रेजेंट हर डॉटर्स एज इज 1/6 ऑफ हर एज। तो बताइए उसकी प्रेजेंट एज कितनी थी, x+8, और उसका क्या है, 1/6 है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये आएगा 7x+56 इज इक्वल टू 9x, दैट इज 2x इज इक्वल टू 56, x इज इक्वल टू कितना आ गया, 28। x इज इक्वल टू 28 मिल गया। तो डॉटर्स की प्रेजेंट एज कितनी होगी, 1/6 इंटू 28+8, 28+8 दैट इज 36, 1/6 इंटू 36 दैट इज 6 ईयर। ये उसकी प्रेजेंट एज हो गई। और हमसे पूछा क्या, व्हाट वाज द डॉटर्स एज 3 ईयर अगो, 3 साल पहले, 3 इयर्स अगो। ठीक है ना, तो डॉटर की एज कितनी हो जाएगी बताइए, 6 - 3 दैट इज 3 ईयर। यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसका। ठीक है, द एज ऑफ ए मदर टुडे इज थ्राइस दैट ऑफ हर डॉटर। आफ्टर 12 ईयर द एज ऑफ द मदर विल बी ट्वाइस दैट ऑफ हर डॉटर। द प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर इज। ठीक है, प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर
उसको हम क्या ले रहे हैं, एक्स ईयर, प्रेजेंट एज ऑफ मदर। बोलिए उसको क्या क्या बोला, द एज ऑफ मदर इज टूडेज थ्राइस दैट ऑफ आवर डॉटर, तो वो कितनी हो जाएगी 3x। फिर बात कर रहा आफ्टर 12 ईयर, आफ्टर 12 ईयर, 12 साल बाद, तो मदर की एज कितनी हो जाएगी 3x + 12, डॉटर की एज कितनी हो जाएगी x + 12, 12 साल बाद। आफ्टर 12 ईयर द एज ऑफ मदर विल बी ट्वाइस दैट ऑफ हर डॉटर, जो मदर की एज है डॉटर के कंपेयर में कैसी हो रही, 2 टाइम्स हो जा रही है। 3x + 12 इज इक्वल टू 2x + 24, दैट इज x इज इक्वल टू 24, सॉरी 24 - 12, 12। क्या बोल रहा था, द प्रेजेंट एज ऑफ द डॉटर, डॉटर की प्रेजेंट एज पूछ रहा था हमसे, तो यही तो पूछ रहा था x, यानी 12 ईयर, ऑप्शन ही करेक्ट होगा। ठीक है। द एवरेज of the ages of a man and his daughter is 34 year. If the respective ratio of their ages 4 years from now is 14:5, what is daughter's present age? तो एवरेज एज दे दिया हमें किसका, मैन और डॉटर का, तो मैन प्लस डॉटर डिवाइडेड बाय 2, ये उनकी एवरेज एज है 34 ईयर। इसका मतलब मैन प्लस डॉटर इज इक्वल टू 68 ईयर। ठीक है। सपोज डॉटर की एज हम मान लेते प्रेजेंट एज एक्स ईयर, तो मैन की प्रेजेंटेज कितनी हो जाएगी, 68 - x ईयर होगी। अब आगे बोल रहा है, इफ द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ देयर एजेस 4 ईयर फ्रॉम नाउ, आफ्टर 4 ईयर। ठीक है, 4 साल बाद, इफ द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ देयर एज 4 ईयर फ्रॉम नाउ इज 14:5, तो 4 साल बाद किसकी, मैन और डॉटर की एज का रेशियो 72 - x अपॉन x + 4 इज इक्वल टू कितना दे दिया, 14:5, ये आएगा। तो बोलिए कितना हो जाएगा ये, 5 × 2 = 10, 1 7 5 × 35, 136 -5x इज इक्वल टू 14x प्लस 56। 14 + 5 19x, 56 माइनस किया तो कितना आ गया 304, 19 से डिवाइड कर दिया तो 1 टाइम, देन कितना बच रहा है 114, दैट इज 6 टाइम, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 16। व्हाट इज डॉटर प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज को हमने क्या लिया था x ईयर, तो यानी 16 ईयर, यानी ऑप्शन 16 ऑप्शन में नहीं है, तो नॉन ऑफ दिस। ठीक है। रेशियो ऑफ रानी एंड कोमल्स एजेस 3:5 respectively, ratio of komal's and pooja ages 2:3 respectively. if rani is 2/5 of pooja age, what is rani age? देखिए रेशियो ऑफ रानी एंड कोमल एज, तो रानी और कोमल की एज का रेशियो दे दिया है मुझे कितना, 3:5। ठीक है, 3:5। रेशियो ऑफ कोमल एंड पूजा एज, कोमल एंड पूजा एज, इसका भी रेशियो दे दिया है कितना, 2:3। फिर बोल रहा है रानी 2/5 ऑफ पूजा एज, जो रानी है वो क्या है, 2/5 ऑफ पूजा एज, ये हमें दिया हुआ है। तो व्हाट इज रानी एज, तो हमें रानी की एज फाइंड करनी है। देखिए पहले तो मैं इसको सिंगल रेशियो में कन्वर्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ पर या इसको देखिए कोमल, यहाँ पर 3:5 दिया और यहाँ पर 2:3 दिया हुआ है, तो ये कोमल की एज को इक्वेट कर लूँ, तो वो कैसे कर सकते हैं, 5 और 2 को मुझे इसका एलसीएम देखना होगा, कितना आ रहा है 10, तो इसको मैं 10 आराम से बना सकता हूँ। तो इसको 10 बनाना है अगर मुझे, तो किसका मल्टीप्लाई करूँ, 2 का, तो इसमें मैंने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 6:10 हो गया ये। ठीक है। अब यहाँ मुझे इस 2 को 10 बनाना है तो 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 10 कितना हो जाएगा, 5 का जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप तो
बोलिए 5 3 ज़ा 15, ये 15 हो गया। इसका मतलब ये हो गया रानी, कमला और पूजा, इनकी एज में क्या रेशियो है, 6:10:15, ये रेशियो है। तो अगर रानी की एज कितनी है, 6x है, तो ठीक है ना, कोमल की एज, कोमल की एज कितनी हो जाएगी, 10x, और फिर क्या दिया है, पूजा, इसकी एज कितनी हो जाएगी, 15x। तो यहाँ पर हमें रिलेशन दिया है कि रानी की एज 2/5 और पूजा की एज है, तो रानी की एज कितनी है, 6x, 2/5 इंटू पूजा की एज कितनी है, 15 ऑफ x, 15x। तो यहाँ से देखिए ये कितना, 5 3 ज़ा 15, ये कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ भी आ गया 6x इज इक्वल टू कितना, 6x। तो दोनों तरफ 6x आ रहे हैं, वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो कहीं से भी x निकलने का कोई, है ना, और कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा इससे x मिल पाए। ऑप्शन में है भी कांट बी डिटरमाइन, तो x नहीं निकाल सकते इतने डाटा से, है ना। तो क्या आंसर होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन। Ram's son's age is 1/3 of Ram's wife age. Ram's wife age is 4/5 of Ram's age, and Ram's age is 3/5 of Ram's father age. Find the age of Ram's son if Ram's father is 50-year-old. अब देखिए राम के फादर दे दिया कि कितने, 50 साल के हैं यहाँ पर। तो जो राम के फादर है वो 50-year-old है, ठीक है। तो राम के फादर की एज दी हुई है। अब आप थोड़ा सा और एक स्टेप पहले आइए, तो यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, राम एज इज 3/5 ऑफ राम्स फादर एज। जो राम की एज है अपने फादर की एज का 3/5 है, तो जो राम की एज हो गई फादर की एज का 3/5, यानी कितना हो गया, 30 ईयर। तो अगर उनके फादर की एज 50 ईयर है, तो राम की एज कितनी हो गई, 30 ईयर हो गई, हो गई। एक स्टेप और पहले आइए, तो क्या बोल रहा है, राम्स वाइफ एज इज 4/5 ऑफ राम एज। राम की वाइफ की एज राम की एज की 4/5 है, ठीक है। तो जो राम्स की वाइफ है उसकी एज कितनी, 4/5 ऑफ राम एज, 4/5 ऑफ राम एज यानी 30, 6 4 जा 24, तो 24 ईयर हो गई उसकी एज, ठीक है। फिर देखिए राम्स वाइफ एज इज 4/5 ऑफ राम एज, वो निकल के आ गई। फिर बोला राम सन एज इज 1/3 ऑफ राम्स वाइफ एज। राम की जो सन की एज है 1/3 है उसके वाइफ की एज की, तो राम सन एज 1/3 ऑफ वाइफ एज, ठीक है ना, दैट इज 8 ईयर। तो 8 साल हो गए, राम के बेटे की एज कितनी हो गई, 8 ईयर। फिर पूछा क्या हमसे क्वेश्चन में, फाइंड द एज ऑफ राम सन, तो राम के बेटे की एज कितनी है, 8 ईयर, यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक है। रेशियो बिटवीन द एज ऑफ सुभाष प्रसाद एंड अमर इज 3:6:7। if the difference between the age of Prashad and Amar is 10 year, then what is the difference between the age of Subhas and Prashad? तो देखिए किस किस का दिया हुआ है, सुभाष प्रसाद और अमर, सुभाष प्रसाद एंड अमर, इनकी एज का रेशियो दे दिया 3:6:7। इफ द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ प्रसाद एंड अमर, प्रसाद और अमर की एज के बीच में डिफरेंस कितना दिया, 10 ईयर, ठीक है। तो यहाँ से हम ये ले लें कि अगर सुहास की एज कितना है, 3x है, तो प्रसाद की एज कितनी हो जाएगी, 6x, और अमर की 7x। डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ प्रसाद एंड अमर, ठीक है ना, तो प्रसाद और अमर की एज के बीच में डिफरेंस कितना है, 7x - 6x, और वो कितना दिया हमें, 10 ईयर। इसका मतलब x इज इक्वल टू कितना आ गया, 10। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ सुभाष एंड प्रसाद, तो सुभाष और प्रसाद इनकी एज के बीच का डिफरेंस, दैट इज 6x - 3x, वो कितना है, 3x है, तो 3 × 10, 30 ईयर, ठीक है, यानी ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ठीक। Rajan got married 8 years ago. His present age is 6 by 5 times his age at the time of his marriage.
Rajan's sister was 10 years younger to him at the time of his marriage. The age of Rajan's sister is. ठीक है, तो राजन की जो प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज ऑफ राजन, ये हम क्या ले लेते हैं, एक्स ईयर। फिर बोला राजन गॉट मैरिड 8 ईयर अगो, 8 साल पहले उसकी शादी हुई। हिज प्रेजेंट एज इज 6/5 टाइम्स हिज एज एट द टाइम ऑफ हिज मैरिज। तो उसकी जो प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज इज 6/5 टाइम्स एट द ऑफ हिज मैरिज, है ना। हिज एज एट द टाइम ऑफ हिज मैरिज, तो उसके मैरिज के टाइम कितनी थी, x-8, तो इसमें मल्टीप्लाई होगा ये 5x इज इक्वल टू 6x माइनस 48, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 48। इसका मतलब राजन की प्रेजेंट एज कितनी है, 48 ईयर है। आगे बोल रहा है राजन सिस्टर वाज 10 ईयर यंगर टू हिम एट द टाइम ऑफ हिज मैरिज, ठीक है ना। जो सिस्टर की एज है, राजन की एज कितनी रही होगी पहले आप ये बताइए। तो राजन एज टाइम ऑफ मैरिज कितना होगा, अभी 48 ईयर है, 8 साल पहले, तो 48 माइनस 8 दैट इज 40 ईयर, होगा कि नहीं होगा। उस समय सिस्टर की एज कितनी होगी, सिस्टर्स एज, प्रेजेंट एज मैरिज के टाइम राजन की एज कितनी थी, 40 ईयर, तो सिस्टर की एज 10 साल उससे छोटी है, तो कितनी होगी, 40 - 10 दैट इज 30 ईयर, सिस्टर की एज 30 ईयर होगी, ठीक है। लेकिन पूछ रहा है द एज ऑफ राजन सिस्टर, प्रेजेंट में राजन की सिस्टर की एज क्या है। तो मैरिज के टाइम उसकी एज 30 ईयर थी, प्रेजेंट के टाइम यानी 8 साल बाद, प्रेजेंट एज ऑफ राजन सिस्टर, बोलिए कितनी हो जाएगी, 30 + 8 दैट इज 38 ईयर, यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा। सही सोच रहे हो आप, है ना, इतना करने की जरूरत नहीं थी। यहाँ पर देखो राजन की एज कितना आ गई है, 48 ईयर आ गई प्रेजेंट एज, तो उसकी वजह से, क्योंकि वो सिस्टर जब 10 ईयर यंगर है, तो बाद में भी 10 ईयर यंगर ही रहेगी ना, तो इसमें से ही आप 10 साल माइनस कर देते तो भी सीधे आता 38 ईयर, है ना, बिल्कुल सही। द एज ऑफ टू पर्सन डिफर बाय 20 ईयर, if 5 year ago the older one be 5 times as old as the younger one, then their present age are, present age of older, ठीक है ना। जो भी ओल्ड पर्सन है उसकी प्रेजेंट एज को हम कितना ले ले रहे हैं, एक्स ईयर, ठीक है। क्या बोल रहा है, द एज ऑफ टू पर्सन डिफर बाय 20 ईयर, तो जो ओल्डर पर्सन है उसकी एज एक्स ईयर है, तो यंगर की कितनी हो जाएगी बताइए, 20 ईयर का डिफरेंस, तो x - 20 हो जाएगी। प्रेजेंट एज ऑफ यंगर पर्सन इज x - 20 ईयर, ठीक है। आगे बोल रहा है द ओल्डर वन बी 5 times एज ओल्ड एज द यंगर वन, कब, 5 ईयर अगो, 5 साल पहले, 5 years अगो, तो 5 साल पहले जो ओल्डर वन है उसकी एज क्या होगी, x - 5 ईयर, यंगर की कितनी रहेगी, x - 25 ईयर्स में 5 माइनस कर दिया। तो वो क्या बोल रहा है कि द ओल्डर वन बी 5 times एज ओल्ड एज द यंगर वन, तो जो ओल्डर है वो यंगर के कंपेयर में कैसा है, 5 times है, यंगर की एज को 5 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, दोनों बराबर हो जाएंगे। x - 5 इज इक्वल टू 5x - 125,
ठीक है, तो कितना हो गया ये 4x इज इक्वल टू 120, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 30, तो x हमें 30 मिल गया। क्या पूछा था, देन देयर प्रेजेंट एज, तो 30 मतलब जो ओल्ड पर्सन है उसकी प्रेजेंट एज 30 है, और यंगर की 30 माइनस 20 यानी कितना हो जाएगा 10, तो आंसर हो जाएगा 30 ईयर एंड 10 ईयर, यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, अ कपल हैज अ सन and a daughter. The age of father is 4 times that of the son, and the age of daughter is 1/3 of the that of her mother. The wife is 6 years younger to her husband, and the sister is 3 years older than her brother. The mother's age is, ठीक है, मदर की एज बताना है हमें। तो देखिए क्या बोला, द एज ऑफ फादर इज 4 टाइम्स दैट ऑफ द सन, जो फादर की एज सन के कंपेयर में 4 टाइम्स है। तो हम एक काम ये करें कि सन की एज को हम कितना ले लेते हैं, एक्स ईयर, तो जो फादर की एज है वो कितनी हो जाएगी, 4 टाइम्स है तो 4x ईयर, ठीक है ना, फादर की एज 4x हो गई। फिर क्या बोल रहा है आगे, एंड द एज ऑफ डॉटर इज 1/3 दैट ऑफ हर मदर, द वाइफ इज 6 ईयर यंगर टू हर हस्बैंड, ठीक है ना, उसकी जो वाइफ है वो 6 ईयर यंगर है, यानी इन बच्चों की माँ मदर वो 6 ईयर यंगर है अपने हस्बैंड से, तो उसकी एज कितनी हो जाएगी 4x-6। फिर यहाँ बोला डॉटर इज 1/3 ऑफ दैट ऑफ द हर मदर, तो डॉटर अपनी माँ के कंपेयर में कितनी है उसकी एज 1/3 है, तो डॉटर की एज कितनी हो गई 1/3 ऑफ मदर, यानी 4x-6। ओके, फिर आगे बोल रहा है एंड सिस्टर इज 3 ईयर ओल्डर देन हर ब्रदर, जो सिस्टर है सिस्टर इज 3 ईयर ओल्डर देन हर ब्रदर, सिस्टर 3 साल बड़ी है अपने भाई से, सिस्टर मतलब ये डॉटर है, उसके सन से कितना 3 साल बड़ी है, तो तो ये डॉटर की एज है 1/3 4x-6, और सन की एज कितनी थी x, तो सिस्टर सिस्टर इज द वाइफ इज 6 ईयर younger to her husband and sister is 3 year older than her brother, है ना, सिस्टर क्या 3 साल बड़ी है, तो भाई मैंने सन की एज में +3 कर दिया, तो दोनों क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। सॉल्व कर लीजिए, 4x-6 इज इक्वल टू 3 का मल्टीप्लाई होगा तो 3x+9, तो ये आ गया x इज इक्वल टू 15, x की वैल्यू 15 आ रही है, हमसे पूछा क्या है मदर एज, मदर की एज कितनी है 4x-6, 4x-6 दैट इज 4 इंटू 15-6, 60-6 यानी 54 ईयर, तो मदर की एज कितनी हो जाएगी 54 ईयर, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट। द प्रेजेंट एज ऑफ 3 पर्सन आर इन द प्रोपोर्शन 4:7:9, 8 years ago the sum of their age was 56 years, the present age of eldest person is, तो क्या रेशियो दे दिया है, द प्रेजेंट एज ऑफ 3 पर्सन आर इन द रेशियो 4:7:9, 4:7:9, ठीक है, तो इसकी प्रेजेंट एज हम 4x ले लेते हैं, इसकी प्रेजेंट एज हम 7x ले लेते हैं, थर्ड पर्सन की प्रेजेंट एक्स हम 9x ले लेते हैं। फिर बोला 8 year ago, 8 years ago, 8 साल पहले की बात कर रहा है, 8 year ago the sum of their age was 56 year, तो 8 साल पहले इसकी एज कितनी रही होगी 56, 4x-8, 7x-8, 9x-8, ठीक है, और इनका सम कितना है 56 ईयर, 7 4 11 और ये 9 कितना हो गया 20x इज इक्वल टू 56 प्लस 8 8 16 8 24 24 ईयर, दैट इज 20x इज इक्वल टू 80, ठीक है, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 4, तो x की वैल्यू 4 आ गया। क्या पूछा, द प्रेजेंट एज ऑफ द एल्डेस्ट पर्सन, तो एल्डेस्ट पर्सन कौन से 9x, ठीक है, तो 9x यानी 9 इंटू कितना 4, 36 ईयर।
यानी ऑप्शन बी करेक्ट। Renu's father was 38 years of age when she was born, while her mother was 36 years old when her brother 4 years younger to her was born. What is the difference between the age of her parents? सही। देखिए क्या बोल रहा है। Renu's father was 38 years of age when she was born, while her mother was 36 years old when her brother 4 years younger to her was born। ठीक है। Renu's mother age when her brother was born। Her brother was born। उस समय रीनू की मदर की एज क्या थी जब उसके भाई का जन्म हुआ? 36 ईयर। ठीक है। ये कितनी है? 36 ईयर। अब आप बताइए रीनूस फादर एज फादर्स एज व्हेन हर ब्रदर वाज बॉर्न। उस समय रीनू के फादर की एज क्या रही होगी जब उसके भाई का जन्म हुआ है? तो बोला रीनूस फादर इज 38 ईयर ऑफ एज व्हेन शी वाज बॉर्न। जब रीनू का जन्म हुआ था तो उस समय उसके फादर की एज 38 ईयर थी। ठीक है। और फिर आगे ये बोल रहा है कि हर ब्रदर 4 ईयर यंगर, उसका जो भाई है वो 4 साल उससे छोटा है। इसका मतलब उसके भाई का जब जन्म हुआ तो उस केस में उसके फादर की एज कितनी रहेगी? 38 + 4 ईयर, दैट इज 42 ईयर। होगी ना। हमसे क्या पूछा है? पेरेंट्स की एज का डिफरेंस। तो आप डिफरेंस बता दीजिए। बोलिए कितना हो जाएगा? 42 - 36, दैट इज 6 ईयर। यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है। A man was asked to state his age in years. His reply was, take my age 3 years hence, multiply it by 3, and then subtract 3 times my age 3 years ago, and you will know how old I am. What is the age of man? क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में? अ मैन वाज आस्क्ड टू स्टेट हिज एज, है ना, किसी व्यक्ति से उसकी एज बताने के लिए कहा गया तो उसने क्या बोला? टेक माई एज 3 ईयर हेंस। ठीक है। तो उस मैन की जो प्रेजेंट एज है उसको हम क्या मान लेते हैं? एक्स ईयर। अब ये बोल रहा है टेक माई एज 3 ईयर हेंस मल्टीप्लाई इट बाय 3। तो 3 साल बाद उसकी एज लेना है यानी x+3, और उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो 3 साल बाद की एज x+3 हो गया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है। फिर क्या बोल रहा है? देन सब्ट्रैक्ट 3 टाइम्स माई एज 3 ईयर अगो। देन सब्ट्रैक्ट 3 टाइम्स ऑफ माई एज 3 ईयर अगो। 3 साल पहले की जो एज है उसके 3 टाइम को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है। यू विल नो हाउ ओल्ड आई एम। तब उसको उसकी प्रेजेंट एज पता पड़ जाएगी। ठीक। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो कितना हो गया? ये 3x + 9 - 3x + 9 = x। ये 3x से 3x कैंसिल हो गया। x = 9 + 9 18 ईयर। यानी उसकी प्रेजेंट एज क्या है? 18 ईयर। यानी ऑप्शन ही करेक्ट। ठीक है। द सम ऑफ द एजेस ऑफ जयंत, प्रेम एंड पारस इज 93 ईयर। 10 years ago, the ratio of their ages was 2:3:4. What is the present age of Paras? तो देखिए जयंत पारस और जयंत प्रेम और पारस है ना, इनके जो प्रेजेंट एज है उसका सम दे दिया 93 ईयर। ठीक है भाई। तो जयंत, प्रेम और पारस, उनकी जो प्रेजेंट एज है उसका सम हो गया 93 ईयर।
फिर वो बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ देयर एजेस वाज 2:3:4 10 ईयर अगो। ठीक है, 10 ईयर अगो उनकी एज का रेशियो कितना दिया हुआ है बताइए। 2:3:4। ठीक है, 2:3:4, ये 10 साल पहले की एज का रेशियो दिया हुआ है। सपोज दो उनकी 10 साल पहले एज थी, वो क्या है, जयंत की एज क्या होगी 2x, प्रेम की 3x और पारस की कितनी होगी 4x। ये 10 साल पहले एज दी हुई है। तो बोल रहा है व्हाट इज द प्रेजेंट एज, तो 10 साल पहले की एज 2x 3x और 4x है। तो प्रेजेंट में एज कितनी हो जाएगी बताइए, 2x+10। ये 10 साल पहले की एज दी हुई है ना, उसका रेशियो दिया हुआ है। तो ये प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, तो प्रेजेंट हो जाएगी 2x+10, इसकी हो जाएगी 3x+10, और इसकी कितनी हो जाएगी पारस की 4x+10। और ये मुझे सम दे दिया है 93। 2x+3x+4x कितना हो गया 9x। 9x इज इक्वल टू 93 माइनस 30, दैट इज 9x इज इक्वल टू 63। तो यहाँ से क्या मिल गया मुझे, x इज इक्वल टू 7, प्रेजेंट एज ऑफ पारस। तो बताइए पारस की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, 4x+10, यानी 4 × 7+10। एक्स की वैल्यू 7 आया था ना, ठीक है, तो कितना हो गया, 7 4 + 28 + 10 38, 38 ईयर। ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। ओके, द रेशियो ऑफ ए मैन एज एंड his son age is 7:3 and the product of their age is 756। the ratio of their age after 6 year will be। ठीक है, तो जो मैन की एज है वो कितना है, 7x ले लेते हैं, और जो सन की एज है वो कितना ले लें हम, 3x। इनका प्रोडक्ट दिया हुआ है 756, दैट इज 7x इंटू 3x इज इक्वल टू 756। ये 7 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 1 = 7, 7 8 = 56, 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 3 = 9, 3 6 = 18, यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 36, एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया 6। द रेशियो ऑफ देयर एज आफ्टर 6 ईयर विल बी। ठीक है ना, रेशियो ऑफ देयर एज 6 ईयर आफ्टर 6 ईयर। तो देखिए 6 साल बाद क्या हो जाएगा, इसकी ये 7x+6 और इसकी 3x+6। एक्स की वैल्यू पुट कर दीजिए, 6 7 6 = 42 प्लस 6 अपॉन 6 3 = 18 प्लस 6, 42 + 6 48 अपॉन कितना 24। कितना रेशियो आ गया 2:1। ये आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा। Sonal is 40-year old and Nitya is 60-year old. How many years ago was the ratio of their ages is 3:5? सोनल 40 साल की, नित्या कितनी 60 साल की। क्या पूछ रहा, हाउ मेनी ईयर्स अगो वाज द रेशियो ऑफ देयर एज 3:5। तो मान लेते एक्स टाइम पहले की बात कर रहा है वो। तो सोनल है 40 साल की, तो एक्स साल पहले 40 माइनस एक्स एज होगी। नित्या है 60 साल की, तो एक्स ईयर पहले 60 माइनस एक्स, और ये रेशियो कितना दिया हुआ है 3:5। एक्स फाइंड कर लेंगे हम, बोलिए कितना हो जाएगा, 200 माइनस 5x इज इक्वल टू 180 माइनस 3x। तो कितना हो गया ये 2x इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू कितना आ गया 10। तो 10 ईयर पहले है ना, ये 10 ईयर पहले रहा होगा, यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसका। ठीक है, the ratio between their present age of A and B is 5:3 respectively. The ratio between A is 4 year ago and B is 4 year hence is 1:1. What is the ratio between A is 4 year hence and B is 4 year ago? The ratio between the present age of A and B is 5:3। A की present age 5x है, तो B की कितनी है बोलिए 3x। ठीक है, द रेशियो बिटवीन A is 4 year ago, 4 साल पहले,
4x+4, 5x+4, 4 साल पहले बोला ये 4 ईयर अगो, ठीक है, -4 होगा। और क्या बोल रहा है, एंड बी एज 4 ईयर हेंस 3x+4 इज 1:1, ये दिया हुआ है हमें। फिर क्या बोला, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन ए एज 4 ईयर हेंस, ए की एज 4 साल बाद, एंड बी एज 4 ईयर अगो 3x-4, ये हमें फाइंड करना है। तो कितना हो जाएगा ये, तो 5x-4 इज इक्वल टू 3x+4, दैट इज 2x इज इक्वल टू 8, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 4, x की वैल्यू 4 पुट कर दीजिए, 5 4 जा 20 + 4 24 अपॉन, यहाँ 4 रखेंगे, 3 4 जा 12 - 4 कितना आ गया 8, दैट इज 3/1, तो रेशियो कितना आ गया 3:1, यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक है। The ratio of the age of man and his wife is 4:3. After 4 years, this ratio will be 9:7. If at the time of their marriage the ratio of their ages was 5:3, then how many years ago were they married? तो देखिए क्या बोला, द रेशियो ऑफ द एज ऑफ ए मैन एंड हिज वाइफ, तो मैन और वाइफ उनकी एज का रेशियो कितना दे दिया 4:3, यानी मैन की एज अगर प्रेजेंट एज 4x है तो वाइफ की कितनी हो जाएगी 3x, ठीक है। आफ्टर 4 ईयर, आफ्टर 4 ईयर, आफ्टर 4 ईयर दिस रेशियो विल बी 9:7, रेशियो 9:7 हो जा रहा है, यानी 4x+4 अपॉन 3x+4, 9:7, 28x प्लस 28 इज इक्वल टू 27x प्लस 36, that is x is equal to 36 minus 28, 8। फिर आगे बोल रहा है, if the time of if at the time of their marriage the ratio of their age was 5:3, मैरिज के टाइम उनकी एज का रेशो 5:3 है, तो मैरिज के टाइम उनकी एज का रेशो 5:3 दे दिया है, तो देखिए उनकी प्रेजेंट एज कितनी निकल आई, एक्स की वैल्यू 8 आ गई है, तो एज कितनी आ गई, प्रेजेंट एज 4 × 8, 32 ईयर, ठीक है, और 3 × 8, 24 ईयर। अब ये मान लेते हैं कि जो प्रेजेंट से उनकी जो मैरिज हुई है वो के ईयर पहले हुई है, ठीक है, तो 32 माइनस के अपॉन 24 माइनस के साल पहले अगर उनकी मैरिज हुई थी तो उस समय उनकी एज का रेशियो क्या है 5:3, तो ये कितना दिया 5:3, 32 × 3 कितना हो गया ये 96 माइनस 3k इज इक्वल टू 24 × 5, दैट इज 120 माइनस 5k, तो 2k इज इक्वल टू कितना आ गया 120 माइनस 96, यानी 24, तो k इज इक्वल टू कितना आ गया 12, ठीक है ना, तो k इज इक्वल टू 12, यानी 12 साल पहले उनकी मैरिज हुई थी, ठीक है। Eighteen years ago, a man was 3 times as old as his son. Now the man is twice as old as his son. The sum of the present age of the man and his son. 18 years ago, अगर मैं सन की एज को x ईयर ले लूं, ठीक है, a man was 3 times as old as his son, तो मैन की एज क्या हो जाएगी बताइए, ये हो जाएगा 3x ईयर, ठीक है, ये 18 ईयर पहले की बात कर रहे हैं। नाउ द मैन इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन एट प्रेजेंट, तो बताइए सन की एज कितनी हो गई एट प्रेजेंट, x+18 ईयर, और मैन की एज कितनी है 3x+18 ईयर होगी। द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ द मैन एंड हिज सन, ये हमसे पूछा हुआ है, तब क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में देखिए, 18 ago a man was 3 times as old as his son,
नाउ द मैन इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन। अब जो मैन की एज है वो सन के कंपेयर में कैसी है, 2 टाइम्स है। दैट इज 2 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस 18 इज इक्वल टू 3x प्लस 18। ये हो जाएगा 2x प्लस 36 इज इक्वल टू 3x प्लस 18। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 18। x की वैल्यू 18 आ गई, यानी उनकी प्रेजेंट एज क्या हो गई, सन की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी बोलिए, 18 प्लस 18, दैट इज 36 ईयर। ये प्रेजेंट एज हो जाएगी सन की। और यहाँ पर देखिए आप 18 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 54 प्लस 18, दैट इज 72। और हमसे पूछा क्या हुआ है, प्रेजेंट द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ द मैन एंड हिज सन। तो आप ऐड कर दीजिए, कितना आ गया, 108। यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। अ मैन इज एज 3 times more than his son Ronit. After 8 years, he would be 2.5 times of Ronit's age. After further 8 years, how many times would he be of Ronit's age? तो देखिए, रोनित एज को हम क्या ले रहे हैं, एक्स ईयर। ठीक है, तो मैन की एज क्या हो जाएगी, तो ये बोल रहा है अ मैन इज एज 3 times मोर देन इज सन, 3 times मोर। इसका मतलब जो रोनित की एज एक्स थी और वो 3 times मोर, यानी 3x और ऐड हो जाएगा तो कितना हो गया, 4x ईयर। ठीक है, आफ्टर 8 ईयर, तो देखिए 8 साल बाद रोनित की एज x+8 और उस मैन की एज कितनी हो गई, 4x+8। तो बोल रहा है कि आफ्टर 8 ईयर ही वुड बी 2.5 times ऑफ रोनित एज। ठीक है, तो जो मैन की एज है वो क्या हो जाएगी, रोनित के कंपेयर में 2.5 times हो जाएगा। आफ्टर 8 ईयर ही वुड बी 2.5 times ऑफ रोनित एज। ठीक है, तो ये रोनित की एज थी, तो 2.5 यानी 5/2 टाइम्स हो जाएगा। तो कितना आ गया, 5x प्लस, ये 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना 40 इज इक्वल टू कितना, 8x प्लस 16। तो दैट इज 3x इज इक्वल टू 24, x इज इक्वल टू कितना आ गया, 8। फिर क्या पूछा है, आफ्टर फर्दर 8 ईयर हाउ मेनी टाइम्स वुड ही बी ऑफ रोनित एज। आफ्टर फर्दर 8 ईयर, तो आफ्टर फर्दर 8 ईयर मतलब कितना, आफ्टर 16 ईयर। फिर से 8 साल बाद, यानी क्या 16 साल बाद। तो देखिए प्रेजेंट एज कितनी आ गई इसकी, 8 ईयर और प्लस 16 ईयर, तो कितना हो जाएगा, 8+16, ये आ जाएगा 24। ठीक है, किसकी, रोनित की एज। मैन की एज कितनी हो जाएगी, 4x+16, दैट इज 4 × 8+16, 32+16, दैट इज 48। 48 ये हो जाएगी। हाउ मेनी टाइम्स वुड ही बी ऑफ रोनित एज। तो आप देखिए इसके कंपेयर में ये कितना हो रहा है, 2 टाइम्स। क्या आंसर हो जाएगा, 2 टाइम्स, दैट इज ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक, द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ टू मैन इज 10 ईयर। 15 ईयर अगो द एल्डर वन वाज ट्वाइस एज ओल्ड एज द यंगर वन। द प्रेजेंट एज ऑफ द एल्डर मैन इज। ठीक है, तो देखिए हमसे क्या पूछा हुआ, द प्रेजेंट एज ऑफ एल्डर मैन। एल्डर मैन और यंगर मैन, तो अगर मैं एल्डर मैन की एज को एक्स मान लूँ तो ये यंगर मैन है, तो उसकी कितनी हो जाएगी, एक्स माइनस डिफरेंस कितना दे दिया, 10 ईयर, तो x-10 हो जाएगी। ठीक है, फिर क्या बोला, 15 ईयर अगो, 15 ईयर अगो, 15 साल पहले,
तो एल्डर मैन की एज x-15 और यंगर की कितना हो जाएगा x-10 -15। तो 15 ईयर अगो द एल्डर वन वाज ट्वाइस एज ओल्ड एज द यंगर वन। तो जो एल्डर मैन है वो कितना हो जा रहा है, इससे 2 टाइम्स हो जा रही है, तो हम यंगर में 2 का मल्टीप्लाई कर दें, दोनों इक्वेट हो जाएंगे। तो x-15 इज इक्वल टू 2x -50। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, इसको यहाँ शिफ्ट कर देंगे 35। यानी जो एल्डर मैन है उनकी एज कितनी है, 35 ईयर प्रेजेंट में। द प्रेजेंट एज ऑफ द एल्डर मैन इज 35 ईयर, इन ऑप्शन बी। ठीक है। The sum of present age of a father and his son is 8 years more than the present age of mother. The mother is 22 years older than the son. What will be the age of the father after 4 years? The sum of the present age of father and his son. Father और son की जो present age है वो 8 years more than the present age of the mother. 8 years more than the present age of mother. ठीक है। द मदर इज 22 ईयर ओल्डर देन द सन। तो जो मदर की एज है वो सन के कंपेयर में 22 ईयर ज्यादा है। ठीक है भाई। व्हाट विल बी द एज ऑफ द फादर आफ्टर 4 ईयर। ठीक है ना, तो फादर की एज बताना 4 साल बाद। तो ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करें, मदर की एज को एलिमिनेट कर दें। ठीक है, तो मदर की जगह हम क्या करते हैं, फादर प्लस सन इज इक्वल टू 8 प्लस मदर की एज कितना आ गया 22 प्लस एस। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। तो एफ इज इक्वल टू कितना आ गया, फादर की एज 22 प्लस 8 दैट इज 30 ईयर। आफ्टर 4 ईयर पूछा है तो कितना हो जाएगा 30 प्लस 4 दैट इज 34 ईयर। यानी ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक। राहुल इज एज मच younger than Sagar as he is older than Purab. If the sum of the age of Purab and Sagar is 66 year and Sagar's age is 48 year, then what is Purab's age? ठीक है, तो देखिए क्या बोला, राहुल इज एज मच यंगर देन सागर। तो जो राहुल है सागर से कितना उतना ही छोटा है, एज मच यंगर देन सागर एज ही इज ओल्डर देन पूरब, जितना कि वो पूरब से बड़ा है। ओके। द सम ऑफ द एज ऑफ द पूरब एंड सागर। पूरब और सागर इनकी एज का सम कितना दे दिया, 66 ईयर दिया हुआ है। एंड द सागर एज इज 48 ईयर। सागर की एज हमें कितना दे दिया है, 48 ईयर दे दिया है। देन व्हाट इज द पूरब एज। अब सागर की एज 48 दे दिया तो पूरब की एज तो यहाँ से सीधे निकल जाएगी। पूरब एज इज इक्वल टू 66 माइनस सागर की एज 48। ठीक है ना, तो कितना आ गया 18 ईयर। यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक। ठीक है, चलिए तो बस आज की क्लास में इतना ही। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।